नमस्कार। आज हम दशमांश का एकादश भाव 11वां भाव पे बात करेंगे। दशम भाव तक हम कर चुके हैं। 11वां भाव भी लाभ का भाव होता है किसी भी उसमें, और ये एक त्रिशदाय भी है। सबसे बली त्रिशदाय होता है 11वां भाव, क्योंकि ये लगन से 11वां है। अब देखिए, दशमांश में जो चक्कर पड़ता है वो यही है, आपके समस्त कर्म वो लगन से देखे जाते हैं, और जो जीविका के कर्म हैं उसको दशम भाव को लगन बना करके देखे जाते हैं। तो हम अभी बात कर रहे हैं 11वां भाव दशमांश का, जो आपके समस्त कर्मों का 11वां भाव है। अब 11वां भाव से क्या देखते हैं? लाभ देखते हैं। कोई भी ग्रह वहां पर बैठा हो वो लाभ देता है। मित्र देखे जाते हैं जो आपकी मदद करते हैं। पाप संबंध है तो मदद नहीं करेंगे, नहीं तो जो आपको आपके कर्मों में मदद करते हैं, हमेशा साथ आपके खड़े रहते हैं। ये आपको ऑनर और अवार्ड का भी भाव है। आपको इज्जत मिलनी, जनता का स्टेटस। स्टेटस तो एक्चुअली 10th हाउस से भी देखा जाता है। तो यहां पर लाभ, अवार्ड्स, वो 11वें भाव से देखे जाते हैं। अब ये तो हमने बात की कि 11वें भाव में जो ग्रह विराजमान है, जो बैठा हुआ है, 11वें भाव के स्वामी को पापी माना गया, अशुभ मानते हैं कर्मों के लिए। व्यवसाय के लिए अशुभ नहीं मान रहा हूं, कर्मों के लिए। और इसमें एक वो आता है कि अगर 11वें भाव का त्रिशदाय का स्वामी उपचय भाव में बैठा, अब लगन से त्रिशदाय ले रहा हूं मैं, तो लगन से ही उपचय में बैठाऊंगा, तब वो शुभ फल दे सकता उसका स्वामी। ठीक है जी। तो ये तो एक बात हो गई यहां पर। अब एक और संबंध आता है कि अगर ये दशम भावे से संबंध बना ले, तब सोने में सुहागा हो जाता है। तब वो जरूर आपको कोई ना कोई अवार्ड, लाभ, सब कुछ दिला सकता है। अब हम एक और लेते हैं, क्योंकि लगन से बात कर रहे हैं। तो लगन के जो त्रिकोण के भाव हैं, वो योग कारक माने जाएंगे, वो शुभ होते हैं। तो वो आपको वहां से अगर संबंध आता है 5वें या 9वें से या लगन से, तब वो शुभ कर्म आपके शुभ करा देगा। अब देखिए, कर्म जब शुभ होंगे तो व्यवसाय भी शुभ होगा। आपकी जब सोच और आपके कर्म ठीक है, तो वो आपके व्यवसाय में भी दिखेंगे। ठीक है। हमने जब 5वें भाव की बात की थी, 9वें भाव की बात की थी, तो व्यवसाय से वो चेंज दे देता था या बेइज्जती कराता था, ट्रिक के साथ अगर संबंध है तो। परंतु कर्म में अच्छा होगा, कर्म फिर भी ठीक करेगा। ठीक है जी। और इसमें और क्या बात हम ले सकते हैं? त्रिशदाय का वो हो गया। ठीक है, कोई ज्यादा इसमें कोई लाग लपेट नहीं है हमारी। बस मेन पॉइंट देखने का है कि भाई जो ग्रह वहां पर बैठा हुआ है वो हमेशा आपको लाभ देगा। यदि त्रिक से उसका संबंध आ रहा है, तब वो परेशानी के बाद लाभ देगा, लाभ जरूर देगा। कुछ पीरियड में ना दे, परेशानी दे, परंतु लाभ फिर भी दे देगा। ठीक है भैया। तो अब हम कुछ चार्ट ले लेते हैं। आज बहुत छोटा सा वीडियो ही बना रहा हूं, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा बात नहीं कर रहे हम। ये देखिए, अब पहला मैंने चार्ट लिया। यहां पर आप देखिए, 11वें भाव में सूर्य और केतु बैठे, ये सोर्स दिखा रहे। कहां से आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, सम्मान मिलेगा, लाभ मिलेगा? वो जो ग्रह बैठा होता है 11वें भाव में, वहां से वो दिलाता है।
ठीक है जी। केतु बैठा है। केतु जो है अब कहां से सम्मान दिलाएगा? राहु मेटीरियल सम्मान दिलाता है और केतु हमेशा अध्यात्म से सम्मान दिलाता है। और स्पेशली यदि उसका नवम से संबंध हो जाए, अध्यात्म और अपना धर्म। यहां जो सबसे मजे की बात है, सबसे जो बढ़िया बात है, वो ये है कि 11वें भाव और नवम भाव, इन दोनों में आपका एक्सचेंज है, परिवर्तन योग है। इससे डबल फायदा हो रहा है। एक तो सूर्य का नीच भंग हो गया, दूसरा नवम भाव से संबंध पक्का हो गया, एक्सचेंज हो गया 9 और 11 का। तो अध्यात्म से, गुरु के थ्रू, धर्म के थ्रू, उससे हमको सम्मान मिलेगा। और इनको जो दिव्य दर्शन हुए वो शुक्र की दशा में हुए। केतु में, शुक्र से पहले केतु की दशा थी, तब वो शुरू हो रहा था। और उसके बाद जब शुक्र की दशा आई तब इनको दिव्य दर्शन हुए। ठीक है जी। अब दूसरा चार्ट लेते हैं भाई। ये दूसरा चार्ट है। यहां पर भी सूर्य ही है 11वें भाव में। और यहां अब डिफरेंस क्या है कि नवम भाव का स्वामी इसको दृष्ट कर रहा है, एक्सचेंज में नहीं है। तो ये संबंध उससे कमजोर है। अध्यात्म तो दे रहा है, अध्यात्म से लाभ दे रहा है, परंतु सूर्य है कौन? पिछले केस में वो नवमेश थे, यहां पर ये सप्तमेश है। आपके कर्मों का सहयोगी, पति या पत्नी मत बोलना है, कर्मों का सहयोगी। मैंने कई दफे बोला है कि नवांश, नवांश के 7वें भाव को बोलते हैं बिजनेस का सहयोगी, बोल जाते हैं बहुत से। तो वो गलती मत करो। अब यहां एक और जो माइनस बात हो गई है कि सूर्य की राशि सिंह, सिंह में केतु बैठ गए, राहु बैठ गए और शनि से दृष्ट है। शनि तो इतना ज्यादा दुखी नहीं कर रहा है, पर राहु वहां पर बैठ गए हैं, तो उन्होंने सूर्य को बिगाड़ दिया है, सहयोगी को बिगाड़ दिया है। सहयोगी ज्यादा लाभ कमाएगा आपसे, सहयोगी आपके 11वें में है, वो आपसे लाभ कमाएगा। ठीक है। इसके ऊपर दशम का कोई संबंध नहीं है और किसी और की दृष्टि नहीं है, त्रिक की दृष्टि नहीं है। तो ये बहुत बड़ा सेफ गार्ड है। तो इस सूर्य ने इनको ऑनर भी दिलाई, इज्जत दिलाई, पद्म विभूषण तक दिलाया। बहुत फेमस ये राइटर रही और धर्म के ऊपर भी बहुत इन्होंने कुछ लिखा है, क्योंकि शुक्र का एस्पेक्ट है, उससे प्रसिद्धि भी मिली है। नेक्स्ट चार्ट लेते हैं। यहां पर दो ग्रह बैठे हुए हैं दशम भाव, 11वें भाव। अब ये कौन है भाई, जरा देखें। एक तो है बुध। बुध जो है पंचमेश और अष्टमेश है, त्रिक के स्वामी हो गए भाई। त्रिक का प्रभाव ज्यादा है, कारण क्योंकि बुध की उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशि आपके अष्टम भाव में पड़ती है। मंगल को देखो, मंगल का भी बड़ा डबल रोल हो गया भाई। मंगल एक तो त्रिक के भाव के हैं, तृतीयेश है और एकादश में बैठे, ठीक है, अच्छा फल देंगे। और ये दशमेश है, तो दशमेश का भी संबंध 11वें भाव से आ गया। और ये दशमेश 11th लॉर्ड को एस्पेक्ट भी कर रहे हैं, जो कि खुद बली है। तो ये बृहस्पति को भी बली कर दिया इसने और
तीसरे भाव का असर इतना नहीं हुआ, पर मंगल की दशा इनको सही टाइम पे नहीं मिली। ये फेमस हुए जुपिटर की दशा। जुपिटर से पहले जब राहु की दशा चल रही थी, जो 10th हाउस में है, 10th की तरह बिहेव कर रहे हैं, सन 73 में जब इनकी जंजीर पिक्चर रिलीज हुई तो ये भाई साहब चढ़ गए, और सन 75 से 88 तक ये सुपरस्टार बने रहे। सुपरस्टार का ओहदा मिला। इसके बाद मरकरी में इनको अवार्ड भी मिले कई। पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला 2015 में, शुक्र की दशा में। दशा शुरू हुई थी जब ही। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये बने शनि की दशा में। अब यहां शनि को देख लो भाई। बृहस्पति हम प्रेज कर चुके हैं। शनि लग्नेश है, शनि लग्नेश है, सूर्य और चंद्रमा से दृष्ट है। चंद्रमा त्रिक और त्रिषडाय दोनों भाव के स्वामी हैं, तो मुसीबत में ही रखा, और एमपी से ये छोड़ छाड़ के फिर दोबारा से पॉलिटिक्स में नहीं आए। सन 84 में एमपी बने थे, पूरी टर्म भी नहीं की, 87 में ही खत्म हो गया। यह अमिताभ बच्चन की कुंडली है। एक और लास्ट चार्ट लेते हैं। यहां पर मैंने किस लिए लिया है ये चार्ट, कि तीन तीन ग्रह आपके बैठे हुए हैं, पर कहां स्पॉयल हो गया मामला। ये कोई ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, जो भी केतु के पीरियड में शुरू हुई थी। तो हम एक एक ग्रह को इसको एनालाइज करते हैं। अब यहां बुध की दशा आई पहले। बुध जो है दशमेश है, बड़ा अच्छा हो गया भाई। दशमेश और एकादशेश की जोड़ी बन रही है, राहु के साथ है। राहु मटेरियल गेन देगा। अब तकलीफ कहां आई, चंद्रमा से दृष्ट हैं सारे के सारे। चंद्रमा अष्टमेश हैं, त्रिक भाव के स्वामी हैं, वो केतु के साथ बैठे हुए हैं। चंद्रमा खुद पीड़ित है। तो मरकरी के पीरियड में कोई स्कूल में निकल गया, पढ़ाई के टाइम पे थे, पढ़ाई में भी अच्छे नहीं रहे। उसके बाद केतु का पीरियड आया तो इन्होंने एक छोटी सी दुकान खोल ली। अब इनका शुक्र शुरू हुआ है। अब ये त्रिषडाय का स्वामी है, त्रिषडाय में ही विराजमान है। सिर्फ चंद्रमा की का एस्पेक्ट जो है वो इसको गड़बड़ कर रहा है। तो शुक्र इनको लाभ देगा। शुक्र में राहु अच्छा लाभ दे देगा। राहु मटेरियल देता है, अध्यात्म से कोई मतलब नहीं है इसमें, उससे लाभ देगा। तो ये हमारा इसका था भाई। तो हमने 4 चार्ट देखे, अलग अलग कलर के देखे, अलग अलग चीज दिखा रहे हैं, और अच्छा भी दिखा रहे हैं और बुरा भी दिखा रहे हैं, और कब अच्छा लाभ का पीरियड आएगा। तो 11वें भाव में जो भी ग्रह बैठा हो वो लाभ देगा, परंतु हमेशा हर एक के चार्ट में ये नहीं मिलेगा। तब फिर 11th लॉर्ड को आप लाभ मत मान लेना, उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो 11वें का स्वामी उपचय भाव में है तब वो दे देगा। अब यहां मेन बात, एक तो धन योग या प्रसिद्धि योग आपकी जन्म कुंडली में है क्या, थोड़ा बहुत भी है, तब तो वो इफेक्ट आएगा। वहां होना बहुत जरूरी है।
मदर कुंडली है भाई, वो तो बेसिक कुंडली है। ठीक है, तो वो देखना जरूरी है। तो वहां से लगन से एग्जामिन करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि जन्म लगन से जो हमको संभावनाएं दिखती हैं, वो सबसे पहली संभावनाएं हैं। हम फिर वर्गों में उसको कंफर्म करते हैं, उसको पक्का करते हैं। परंतु जन्म कुंडली का बली होना सबसे बली होता है। ठीक है जी। तो इसके बाद अब हमारे पास दशमांश का 12वां भाव बाकी है, वो भी हम करेंगे किसी दिन। ठीक है, नेक्स्ट जल्दी ही कर देंगे। उसके बाद और कोई सीक्वेंस हम शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।